नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जो पौधा आप देख रहे हैं ये है एक नींबू की किस्म। इसको स्वीट लेमन के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्मल नींबू से बहुत अलग है, अद्भुत है और खाने में मीठा है। और इसकी पत्तियां देखिए पतली हैं और ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। तो यहाँ से ग्राफ्ट है, देखिए इस जगह से आपको देखिए यहाँ ग्राफ्ट दिखा रहा है, ये ग्राफ्ट है, यहाँ से ग्राफ्ट है और बहुत बढ़िया है। इसमें देखिए एक नींबू भी लगा हुआ है और ये पक गया है। बाकी नींबू इसके बंदर तोड़ ले गए, ये नींबू अभी लगा हुआ है और हम इसको अभी निकालते हैं और देखते हैं कैसा है नींबू। ये एक अमेरिका की हाइब्रिड वैरायटी है। इसको स्वीट लेमन के नाम से जानते हैं और ये बहुत अद्भुत है। और किसान भाई के लिए इस पौधे का ज़्यादा कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि टेरेस गार्डनिंग पे या किसान लोग अपने यहाँ एक दो पौधे लगाकर इसको एंजॉयमेंट के लिए या एक वैरायटी के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती, खासकर अगर केमिकल खाद इसको कभी मत दें, ऐसा मुझे लगता है। और इसको आप ऑर्गेनिक खाद ही दें और ऐसे खाद की आवश्यकता भी इसको कम है। पानी का ध्यान रखें, इसको बहुत मॉइस्ट में ना लगाएं और इसके लिए आप 40% गोबर की सड़ी खाद, 40% मिट्टी और 10% नीम की खली, बाकी 5% में ऑर्गेनिक पोटाश और बोन मील और साथ में फंगीसाइड डालकर आप इसके पौधे का प्लांटेशन कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपको बड़ी नर्सरियों में इसके पौधे अवश्य मिलेंगे। सामान्यतः ये छोटी नर्सरियों में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में और बड़ी नर्सरियों में ये पौधा आसानी से उपलब्ध है। आप अगर अपने शहर में ढूंढेंगे और पाएंगे कि ये स्वीट लेमन का पौधा आपको ज़रूर दिखाई देगा। दोस्तों एक चीज़ और है, इसको पहचानने के लिए इसकी पत्तियां लंबी हैं और इसमें कांटे भी हैं और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि आप टेरेस में लगा सकते हैं और अपने घर में नींबू की वो वैरायटी खा सकते हैं जो खाने में मीठी है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास वैरायटी नींबू की पाई जाती हैं वो सारी की सारी बहुत खट्टी और नारंगी जो बहुत बहुतायत में हमारे टेरेस गार्डन में पाई जाती है वो बहुत एक्सट्रीम खट्टी होती है, उसको खाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी इस विविधता के कारण ये कोशिश करते हैं कि इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं और इसके स्वाद का, इसके एक यूनिक साइज का लुत्फ़ उठाएं। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इसको घर पे या टेरेस गार्डनिंग में लगाएंगे तभी आप इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट फल की किस्म है। सिट्रस वैरायटी की हाइब्रिड है और भारतवर्ष में इसके बहुत कम पौधे जल्दी नहीं मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे इसका चलन बढ़ गया है और अब ये टेरेस गार्डन और अवेलेबिलिटी बहुत मार्केट में बढ़ रही है। इस पौधे को ये फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्वीट लेमन से कभी कभी हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये हम मौसमी तो नहीं है, परंतु क्योंकि आप जब नर्सरी में जाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वीट लेमन के नाम पे वो कहीं मौसमी का पौधा ना दे दे। तो ये मीठा नींबू, अब उनको बताना पड़ेगा मिनीचर टाइप का एक नींबू होता है, तभी आप इस पौधे को सही तरह से पा पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर नर्सरियों वाले अगर आप स्वीट लेमन बोलेंगे तो वो आपको मौसमी का पौधा ही दे सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पर ये वैरायटी हो वहीं पर ज़रूर आप इसको वहीं से खरीदें और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि जो आप पौधा खरीद रहे हैं वो स्वीट लेमन का है। ये ग्राफ्टेड है और इसको अच्छी धूप चाहिए। हालांकि इसमें ये ताकत है कि ये कम धूप में भी चल जाता है, बट लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। एक विशेषता इस पौधे में और भी है कि अगर आप इस पौधे के फ्लावर्स जब आते हैं तब आप देखेंगे इसमें इतनी बेहद खुशबू होती है। तो आप इससे दो तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं इस पौधे को लगाकर। एक तो फल पाएंगे और साथ साथ खुशबूदार फूल,
और ये खुशबूदार फूल आपके गार्डन को महका देते हैं। तो ये पौधे की एक यूनिक विशेषता है कि महकदार फूल से आकर्षण बहुत सारी मधुमक्खियों का होता है और मधुमक्खी इसके फूलों का रस चूसती हैं। ये जानता देखा गया, जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है मधुमक्खियाँ बहुत सारी इसमें इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इस प्रकार से इस पौधे को आप अपने गार्डन में जरूर जगह दे सकते हैं। इसको आप केमिकल खाद का प्रयोग ना करें, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, तभी ये पौधा आपको अच्छी तरह चलेगा। हालांकि इसमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप चाहें तो इसको ऑर्गेनिक पोटाश या ऑर्गेनिक फास्फोरस का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। बोन मील जिसमें फास्फोरस होती है और पोटाश ऑर्गेनिक लेकर आप इस पौधे को ही लगाएं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पौधे का प्लांटेशन करें तो आप उस पौधे की जितनी भी डोज हो फास्फोरस की, पोटाश की, वो ज़रूर डाल दें। एनपीके सामान्यतः गोबर की सड़ी खाद से उसको प्रॉपर मिल जाता है। एनपीके आप ऊपर से भी दे सकते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटाश अगर ऊपर से डालेंगे तो वो बहुत प्रभावी नहीं होता है। इसलिए अगर फास्फोरस और पोटाश यानी बोन मील या आप पोटाश ऑर्गेनिक डालना चाहते हैं तो वो मिट्टी में ही पहले ही दे दें जब आप इसका प्लांटेशन करें, तो उससे आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया में इसी प्रकार के यूनिक फलों के बारे में जानकारी और अच्छी जानकारी के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया।